आज की सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है और बुलडोजर न्याय पर कुछ सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या कोई आरोपी बना दिया जाए, सिर्फ आरोप लगे, कोर्ट से उसको सजा न हो, उससे पहले आप उसका घर गिरा देंगे। और सवाल है कि अगर किसी के बाप ने क्राइम किया हो तो उस पूरे परिवार को सजा कैसे देंगे? घर गिराने का मतलब है पूरा परिवार बेघर होगा। या अगर किसी के बेटे ने कोई गलती की हो तो आप उसका पूरा घर गिरा देंगे। ये बुलडोजर का राज शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम का एक नया मॉड्यूल था, यूपी से शुरू हुआ। कुछ दलित पिछड़ों पर भी खूब बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई। याद है एक यादव पर जिसकी हत्या हुई, बाद में रिटेलिएशन हुआ, फिर और हत्याएं हुई तो यादव के घर बुलडोजर चलना था। लेकिन उस समय ओबीसी समाज ने, बहुजन समाज ने एकजुटता दिखाई, बुलडोजर नहीं चला। लेकिन मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा बुलडोजर का चपेट में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, खासकर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चला उसके खिलाफ, और उसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। वहीं आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जाति जनगणना ठीक नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स जब जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, ये नीतिगत मसला है। लेकिन SC/ST एक्ट उनका मसला हो जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उनका मसला हो जाता है, क्रीमी लेयर उनका मसला हो जाता है, यहां तक कि SC/ST में वर्गीकरण उनका मसला हो जाता है। मतलब जाति जनगणना नहीं करवाएंगे लेकिन अंदाजा लगा लेंगे कि कौन क्रीमी लेयर हुआ, कौन वर्गीकरण हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक कोलिजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक सुप्रीम कोर्ट से SC/ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में तो फैसला नहीं आएगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। तो बुलडोजर एक्शन पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा सिर्फ आरोपी होने पर घर कैसे गिराया जा सकता है? जिनके घर गिरा दिए गए हैं, क्या SC उनको भी इंसाफ दिलाएगी? सरकार में बैठे लोग इस तानाशाही फरमान को मद्देनजर रखिए, किसी पिता का बेटा उदंड हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर गिरा देना एक कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी का घर गिराना उचित नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके लिए गाइडलाइंस बनेगी। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर कहा है, भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को छीना है। अखिलेश यादव ने भी इस पर एक बड़ा ट्वीट किया है जो मैं आपको बताऊंगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट ने घरों पर दंडात्मक बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों से जवाब मांगा है। यह भी बड़ी खबर है, एक बहुत ही तकलीफदेह खबर है। सोचिए, आरएसएस ने कहा है कि हम जाति जनगणना नहीं करने के लिए आदेश नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सारे मामलों पर बोलती है, लेकिन जब SC/ST के पक्ष में कोई बात हो तो नहीं बोलती है। इसको लेकर आरएसएस ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पर सुनवाई से इनकार किया है। याचिकाकर्ता ने जनसंख्या के आंकड़ों की जल्द गणना करवाने की मांग की। तो सवाल है कि मिलॉर्ड को आंकड़ा कहां से मिलता है? वही आरएसएस के बयान को लेकर आरएसएस घिर गई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया। आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि जातिगत जनगणना के पक्ष में या विरोध में। देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग एवं गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आधी सदी में आप बहन जी क्या बहुजन आंदोलन को नहीं समझ सके? ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरएसएस बीजेपी जाति जनगणना और आरक्षण का चाहे कितना भी विरोध करे, लेकिन हम इनको देश भर में जातिगत जनगणना कराने एवं आरक्षण बढ़ाने पर मजबूर करेंगे ही करेंगे। इनको हकमारी मांगों के सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। ये बड़ी खबर है। और यूपी में लगातार SC/ST OBC के नेता अब एकजुट होने लगे हैं और जाति जनगणना को लेकर वामसेप का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली में। 15 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना होगा। 30 अक्टूबर को भारत बंद की घोषणा की है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, जिसके माननीय चौधरी विकास पटेल प्रमुख हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जाति जनगणना को लेकर 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना है। 30 अक्टूबर को पूरा भारत बंद होगा। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। तो जाति जनगणना को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है।
जाति जनगणना को लेकर लगातार लोग बात कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, तो बुलडोजर राज पर भी टीका टिप्पणी है, जाति जनगणना नहीं कराएंगे। और अय्यासी के बाद पैसे नहीं देने पर कॉल गर्ल ने भाजपा नेता को सैंडल से पीटा। ये गोवा की खबर है और सोचिए अखबार में छपी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसे। और ये मैडम है, इन पर एक गंभीर आरोप लगा है। इनका नाम है माधवी पुरी बूच। सेबी के फुल टाइम मेंबर होते इन्होंने 3 जगह से तनख्वाह ली, आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ली है और ये 16 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी खबर है कि ये 2-3 जगह से तनख्वाह ले रही थी। कांग्रेस का ये आरोप है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये अनुप्रिया पटेल हैं, ये ओबीसी नेता हैं और इन्होंने अपना दल की नेता हैं, सोनीलाल पटेल जी की बच्चे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में गड़बड़ी हुई है, ये सच बात है। और लालजी वर्मा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जब रिजल्ट आया तो जनरल की कट ऑफ 137 नंबर गई, वहीं ओबीसी का कट ऑफ 165 नंबर, जबकि ईबीएस का कट ऑफ 152 नंबर। तो सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की क्या हालत है। और एक दुखद खबर है, राजस्थान में पूरी तरह से जंगल राज कायम है। हनुमानगढ़ जिले के नेकुरा गांव में 2 सगी नायक समाज की गरीब नाबालिग दलित बहनों के साथ लगभग 38 दिनों तक गैंग रेप किया गया, जिसमें लगभग 23 लोग आरोपी हैं। तो बच्चियों को हरियाणा के आदमपुर और सिरसा में रखा गया। इसमें एक बच्ची की हालत काफ़ी नाजुक है। ये खबर राजस्थान से है, जहां दो सगी बहनों को जो गरीब समाज से थी, उनको 38 दिनों तक गैंग रेप हुआ है। ये बहुत ही दर्दनाक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। चीफ जस्टिस बनने के बाद 10 से 12,000 से बढ़कर 83,000 हो गए। चीफ जस्टिस जब से बने हैं चंद्रचूड़, तब से सुप्रीम कोर्ट में केसों का अंबार लग गया है और अब संख्या 83,000 के पार हो गई है। ये नितिन मिश्राम ने ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूपी में इंस्पेक्टर ने दलित छात्रा के रेप की कीमत लगाई। बाराबंकी में बिजनेसमैन के बेटे से 1 लाख दिलाकर कराई सुलह, एसपी ने किया निलंबित। तो ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। और सेबी चीफ एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थी, वो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल और सेबी से एक साथ सैलरी ले रही थी। और आरएसएस का कहना है कि समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जाति जनगणना। तो सोचिए क्या सरकार जाति की जनगणना कराएगी। मुझे लगता है कि ये बयान देकर फंस गई है आरएसएस। और नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवाने के पूरी प्लानिंग में है आरएसएस। हरियाणा में चुनाव होना है, देश भर में एससी एसटी ओबीसी के बीच जागरूकता आई है। और अगर इसी तरह से जाति जनगणना के खिलाफ आरएसएस बोलती रही, बिहार में 2015 में इसी तरह से आरएसएस ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा हो, वो चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से आरएसएस ने कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं और अब उस खबर को हटवाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। वही बुलडोजर पर लगभग ब्रेक लग गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर आप नहीं चला सकते हैं। तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। और इसी बीच 15 अक्टूबर को जाति जनगणना के पक्ष में बामसेफ का बड़ा आंदोलन होगा जंतर मंतर। 11 सितंबर को रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी रैली हो रही है। और 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में महाबोधि गया जो बौद्ध विहार है, उसकी मुक्ति के लिए भी एक बड़ा आंदोलन पटना के गांधी मैदान में हो रहा है 17 सितंबर को। तो आप लोग चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी बीच 5 तारीख को, चूंकि हम लोग के पास टीवी अखबार नहीं है, विज्ञापन नहीं दे सकते, तो मैं जानकारी देता हूं। 5 सितंबर को यूपी के गाजीपुर में विशाल गाजीपुरी जो हैं वो एक बहुजन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो 5 सितंबर को विशाल गाजीपुरी जो यूपी के गाजीपुर जिला में मोहम्मदाबाद में बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उसमें चाहे तो शामिल हो सकते हैं। 11 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आजाद का बड़ा कार्यक्रम है, उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में बुद्धमय कार्यक्रम है, उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद 15 अक्टूबर को जंतर मंतर पर जाति जनगणना को लेकर बड़ा कार्यक्रम है। वहीं दिसंबर में हर साल की तरह उदित राज जी का जो है बड़ा आंदोलन होने जा रहा है रामलीला मैदान में। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आपके संवैधानिक अधिकारों की वो तमाम खबरें हम आपको बताते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।